हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और कुछ ना कुछ तो अब स्टार्ट कर दिया होगा आरओ के एग्ज़ाम के लिए, राइट? ठीक है। और कल मैंने डेली टारगेट दिया था तो उसमें मुझे सीरियसनेस दिखी नहीं बहुत बच्चों की, ठीक है ना। खाली खाली दो बच्चों ने मुझे रिवर्ट किया और एक और मैम ने कि वो बिजी थी इसलिए बता नहीं पाई, और एक और मैम ने क्योंकि वो वर्किंग है तो उन्होंने भी बाद में रिवर्ट किया। मैंने खैर आज पोल डाला है टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, कि आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली टारगेट वाइज आपको दूं, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बेस्ट तरीका रहेगा। अदरवाइज लास्ट टाइम मैंने जैसा देखा था बच्चों का, ठीक है, हौच पौच होती है, लास्ट मोमेंट पे हौच पौच ही होगी, ठीक है, बहुत गंदे वाली, फिर आप भगदड़ मचेगी और आप उसमें फिर जो स्टैम्पीड में हालत होती है, भगदड़ में जो हालत होती है, ठीक है, मारा मारी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, वही आपकी सिचुएशन हो जाएगी। तो मैंने तो कुछ अच्छा ही सोच के, आप लोगों का भला ही सोच के डे टू डे डेली टारगेट वाइज कल से स्टार्ट किया था कि डेली टारगेट अगर हम रखेंगे तो टॉपिक एक एक करके खत्म होते जाएंगे। और मैंने सोचा था कि 75 डेज का हम चैलेंज रखेंगे कि 75 डेज में कंप्लीट कर लें। खैर वो तो बात की बात है, पहले आप डेली टारगेट वाइज तो अचीव करना स्टार्ट करिए। तो मैंने आज पोल डाला है, अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं तो प्लीज़ उस पोल में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि अगर आप लोग ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं बनता, फिर मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी जैसे मैं करती आ रही हूँ, ठीक है। मेरा क्या, मैंने अपना पीसीएस का दिया ही है, भगवान जी की दया से अच्छे से हो गया। जो भी सारी चीज़ें, मेंस लिखा है मैंने, प्री दिया, मेंस लिखा है, फिर आफ्टर अ गैप ऑफ 4 लॉन्ग ईयर्स, ठीक है। तो मैं अपनी तैयारी तो उस हिसाब से कर ही रही हूँ। मैंने सोचा था मेरी तैयारी जिस हिसाब से मैं उससे आप लोगों का हेल्प कर पाऊँ, आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है। वैल्यू एडिशन आप लोगों के लिए होगी तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। लेकिन अगर आप लोग मेरे बताए हुए चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे या मतलब सीरियसनेस नहीं दिखाओगे ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहे कितना भी बोल लूँ, कितना भी एफर्ट्स डाल लूँ, उसका कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप अंदर से खुद को नहीं प्रिपेयर करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा कि जब मैंने ये कॉल दी और पोल डाला तो काफ़ी बच्चे आगे आए कि नहीं मैम आप डेली बेसिस पे टारगेट दीजिए, वो बेस्ट रहेगा। तो आप भी अगर आप टेलीग्राम चैनल में और अभी तक पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया, प्लीज़ उसको पोल को पार्टिसिपेट करिए तो मुझे पता लगे, ठीक है, कि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो मैं उस हिसाब से बनाऊँ, है ना। तो मैं वीडियोस भी बना रही हूँ और मैं डेली टारगेट भी दे रही हूँ, लेकिन अगर आप वीडियोस भी नहीं देखेंगे, डेली टारगेट भी आप अचीव नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और आरओ की इतनी बम्पर वैकेंसी अब दोबारा नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान से अपने नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। 411 वैकेंसी कोई मामूली बात नहीं होती है, ठीक है। अब तक के रिकॉर्ड में देखा जाए, हाल फिलहाल में तो आरओ की इतनी वैकेंसीज नहीं आई, ठीक है ना। उसमें भी अगर आप लोग सीरियस नहीं होंगे तो वो आप ही का घाटा और किसी का घाटा नहीं है। मुझे क्या है, मैं अपना कहते नहीं है कि हमारी भोजपुरी भाषा में कहते हैं पूर्वांचल साइड में, मुड़िया के पढ़ना, मैं मुड़िया के पढ़ने लग जाऊंगी अपना, ठीक है। मुझे क्या है, आप नहीं ध्यान दोगे, आप ही का घाटा है, ठीक है। तो चलिए, इसलिए आज मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, कल भी आई कि मैम बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी डाल दीजिए। अब थोड़ा सा मैंने आप लोगों को डांट लगा दी, ठीक है, इसलिए क्योंकि थोड़ा डांट लगाना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप सीरियस नहीं होगे। चलिए अब आ जाते हैं, अब मेरी सॉफ्ट साइड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं बुक लिस्ट आज आपसे शेयर करूंगी, बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी। अगर आज से भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं आरओ एग्जाम की, तो कोई आपको, मैं लिटरली बता रही हूँ, बिल्कुल एकदम सिंसियर रह के अगर आप पढ़ लेना, कोई नहीं रोक पाएगा आपका पेपर क्लियर होने से। मैं लिटरली बता रही हूँ, अभी से भी बहुत टाइम है। देखिए, पेपर की स्टिपुलेटेड डेट 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी सुनने में आ रहा है, ठीक है। अगर आचार संहिता लग गया तो वो शिफ्ट भी हो जाएगा, मार्च में भी जा सकता है पेपर। बट अगर हम 4 फरवरी का भी देखें, 4 फरवरी तक भी पेपर होने के अगर चांसेस हैं, तो 4 महीने मोटे मोटे हैं आपके पास। इन 4 महीनों में श्योर शॉट क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, देखिए आज मैंने आप लोगों के सामने रखी है। मैं हिंदी की भी आज बुक लिस्ट बताऊंगी, क्योंकि हिंदी पेपर गेम चेंजर होगा 60 मार्क्स का। जो 60 आउट ऑफ 60 ले आया ना, 50 प्लस जिसने स्कोर कर लिया, वो तो समझ लीजिए वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जीएस तो सबका कॉमन है। जो गेम चेंजर है, जिसको कहते हैं ना कि मतलब एज जो देगा आपको, आइसिंग ओवर द केक, वो आपको हिंदी दिलाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। आई एम डेड श्योर आज आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसा कि मेरी बाकी वीडियो से भी होता आया है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, नोटिफिकेशन वाली, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आरओ की नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, ठीक है। और अब सिलेबस वाइज हमें कैसे कैसे चलना है, क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी है, A to Z मैं आज आपको बताऊंगी। और हाँ, मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी मेरा टाइम टेबल देखने की, तो मेरा टाइम टेबल भी आप देख लीजिए। अभी क्योंकि मैं छुट्टी पे चल रही हूँ तो मैंने उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। जब मैं अपना वर्किंग टाइम में जब मैंने अपना क्लियर किया पीसीएस का एग्जाम, अगर वो आपको देखना चाहते हैं कि मैंने जॉब के साथ कैसे पीसीएस प्री क्लियर किया, ठीक है, मेन से भी मैंने मतलब 1 महीना पहले ही जस्ट ऑफ लिया था, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा,
ठीक है, चलिए देखते हैं बुक लिस्ट। ओके, तो आप लोगों को सबको बहुत उत्सुकता थी मेरा टाइम टेबल देखने की, तो चलिए वहीं से शुरुआत कर लेते हैं पहले। ठीक है, बुक लिस्ट से पहले आप मेरा टाइम टेबल देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे एम समीक्षा अधिकारी 2023। ऐसा मैं हर पेपर से पहले लिखती हूँ अपना, मेरा हर पेपर का एक अलग टाइम टेबल रहता है। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं रहती, थोड़ी बहुत ही रहती हैं। पढ़ाई का टाइम तो मेरा फिक्स्ड ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत वेरिएशंस रहती हैं। जैसे मैंने पीसीएस प्री तो मैंने जॉब के साथ रहते हुए निकाला था। मेंस के लिए मैंने 1 महीना पहले से ऑफ लिया था। ठीक है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैं बीच बीच में इस तरीके से मैं चांस नहीं लेना चाहती थी। ठीक है, बट मुझे लग रहा था कि शायद मुझे पहले ही छुट्टियाँ ले लेनी थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। और यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे भगवान जी की मैंने रखा हुआ है ये, क्योंकि मैं साउथ में पोस्टेड थी पहले, तो मैंने भगवान जी का वहाँ पे जो भस्म मिला हुआ था। ठीक है, अगर आप ध्यान से पहचान पा रहे हो ये, तो ये बृहदेश्वर टेम्पल का वो है भस्म मिला हुआ मुझे। ठीक है, ऐसे ही मैं जम्मूकेश्वर टेम्पल भी गई थी। पंचभूति शिवलिंग में से मैंने 3 शिवलिंग कवर किए हैं, 2 रह गए मेरे। अग्नि शिवलिंग जो अरुणाचलेश्वर पहाड़ियों पे हैं स्थित, ठीक है, और कांचीपुरम में स्थित हैं जो नटराज भगवान जी, वो रह गए। मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे आप देख सकते होंगे मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया, ओम बनाया, मैंने जय श्री राम भी लिखा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें मैंने हाइड की हुई हैं। तो आप वो चीज़ आप ऐसे मतलब रख के अपने सामने भगवान जी का, मैं जैसे अपने सामने भगवान जी का चित्र रख के पढ़ती हूँ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैंने वॉल अपनी पूरी साफ़ कर दी थी पीसीएस के पेपर के बाद, क्योंकि सारे नोट्स वोट्स चिपकाए हुए थे। तो अभी वॉल खाली है, आप देख सकते हैं मेरी वॉल, ये मेरा वाइट बोर्ड है। अभी वापस से नोट्स चिपक जाएंगे, ठीक है, आरओ एग्ज़ाम के लिए, तो तब उस हिसाब से आपको मैं दिखा दूँगी। एक बार मैं आपको स्टडी टूर करवाऊँगी अपने टेबल का, स्टडी टेबल का, और मेरी जो लाइब्रेरी है, मिनी लाइब्रेरी छोटी सी मेरे घर पे ही। ठीक है, तो आपको उससे भी पक्का मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना है, और साथ में आप लिख दीजिए समीक्षा अधिकारी सचिवालय लखनऊ। आपको ऐसे लिखना है ताकि ये मोटिवेट करेगा आपको। ठीक है, ये मेरा मानना है, हो सकता है आपका कुछ और मानना हो, ज़रूरी नहीं आप मेरी बात से सहमत हो, बट मैं ये मानती हूँ कि पूरा यूनिवर्स जो है वो कॉस्मिक एनर्जीज़ पे चल रहा है। तो पॉजिटिविटी आपके पास तभी आएगी जब आप खुद पॉजिटिविटी को एमिट करेंगे, और उसको एमिट करने का मतलब ही यही है कि आपको खुद पॉजिटिव फील करना होगा। तो डे टू डे आप जब अपना टाइम टेबल खुद देखेंगे, अपना नाम के आगे देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी आपने लिखा है, सचिवालय लखनऊ लिखा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद मोटिवेट होंगे कि उस जर्नी को आप स्टार्ट करें, और स्टार्ट कर दी है तो और एंथुजियास्टिकली आप उस जर्नी पे चलें। ठीक है, मेक इट श्योर। और ये चीज़ पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी लागू होती है। ठीक है ना, चलिए, मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है पॉजिटिविटी का अंतर। मैं खुद ही से मैं खुद ही पॉजिटिव फील करती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है दूसरा मुझे कोई पॉजिटिव फील करवाए। ठीक है, एट टाइम्स आई डू फील लो, मुझे बुरा भी लगता है, उदास होती हूँ मैं, लेकिन फिर उसके बाद 1-2 घंटा बाद भगवान जी में ध्यान लगा के चेयर अप कर लेती हूँ खुद को। ठीक है, तो चलिए मेरा टाइम टेबल देखते हैं। मॉर्निंग 3:30 AM मैं वेकअप, मैंने लिखा हुआ है, मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है, बिकॉज आई एम एन आर्मी ब्राड। ठीक है, बचपन से ही पापा के डिसिप्लिन में पले बढ़े हैं मैं और भैया। ठीक है, भैया थोड़ा देर तक फिर भी सो लेते हैं, लेकिन मैं नहीं सो पाती। ठीक है, मैं उठ जाती हूँ, मॉम एंड डैड 4 बजे उठ जाते हैं, मैं उनसे पहले उठ जाती हूँ। 3:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, 3:30 से 4 बजे तक मैंने लिखा है फ्रेशन अप, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, मुँह हाथ धो के अपना जो भी सारा कुछ है ब्रश वश कर लिया, उसके बाद आके बैठ गया पढ़ने। ठीक है, 4 से 6 मेरा पढ़ने का टाइम रहता है, 6 से 7 मैं साइकिलिंग ज़रूर करती हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर करिए। ठीक है, चाहे साइकिलिंग कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, फास्ट वॉकिंग हो गई। ठीक है, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह अपना करना हो, पुशअप्स वगैरह, जो भी आपको सही लगता हो, स्किपिंग वगैरह, बैडमिंटन खेल लीजिए, जो भी। ठीक है, 1 घंटा अपने लिए सुबह निकालिए। फिर 7 से 8 मेरा योगा का रहता है, योगा भी करूँगी उसी में थोड़ी देर, पूजा भी करूँगी, ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, और न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने अपने लिए भी सेम 30 to 45 मिनट्स निकाले, जो मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था। मैं कोई ब्लफ नहीं करती, जो मैं खुद फॉलो करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो मैं न्यूज़पेपर के लिए खुद पढ़ती हूँ 3 से 45 मिनट, तो आपको भी वही चीज़ करी हुई है। अब यहाँ 30 से 45 मिनट, अब आप कहेंगे कि 1 घंटे में अगर आपने न्यूज़पेपर के लिए निकाल दिए तो योगा और पूजा कब नहीं, तो मैं पार्ट्स में पढ़ती हूँ। यहाँ पे न्यूज़पेपर मैंने 10 मिनट दे दूँगी, मेन हेडलाइंस पढ़ लूँगी सुबह सुबह, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको न्यूज़पेपर से कैसे करंट अफेयर्स में पढ़ती हूँ हाईलाइट करके, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगी आपको, क्योंकि डाउट्स आए थे ग्रुप में भी और मेल पे भी कि मैम न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स कैसे आप अलग करती हैं, कैसे आपको पता लगता है कि ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, वो मैं बता दूंगी। ठीक है,
मैं पार्ट्स में न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, सुबह पढ़ लिया, फिर जब मेरा रेस्ट टाइम होता है ना ये दोपहर का, फिर मैं उसमें करती हूँ, ऐसे मैं करती हूँ, ठीक है। आपको प्रोडक्टिविटी खुद निकालनी है, ठीक है। अभी आप तप लेंगे तो बाद में आपको सुख मिलेगा, है कि नहीं। अगर अभी आप सो लेंगे तो बाद में आपको कष्ट होगा। तो इसीलिए जितना टाइम हो सके मैक्सिमम अपने आप को पुश करिए टूवर्ड्स द एंड लिमिट, ठीक है। ये मेरा मानना है। रिलैक्स ज़्यादा मत किया करिए ठीक है, मैं भी नहीं करती। चलिए 8 से 12 बजे तक संडे, सॉरी संडे नहीं, स्टडी टाइम, संडे की याद आ रही है, थर्सडे आ गया ना, अब संडे ही निकलेगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है। 8 से 12 बजे तक स्टडी टाइम, ठीक है। देन 12 से 12:30 मेरा रेस्ट टाइम होता है, 12:30 से 2:30 बजे तक मेरा पढ़ाई, फिर उसके बाद 2:30 से 3 मैं लंच करती हूँ, 3 से 5:30 फिर पढ़ती हूँ, फिर 5:30 से 7:30 मेरा स्विमिंग का रहता है। मैंने आप लोगों को बताया था मैं स्विमिंग करती हूँ, ठीक है, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है। स्विमिंग में शाम को जाती हूँ, बट वो 15 अक्टूबर के बाद बंद हो रही है। तो देखिए मैंने लिखा है दिस टाइम विल ऑल्सो भी यूटिलाइज फॉर स्टडी, बट क्योंकि अब मुझे यूट्यूब पे आपको गाइड करना होगा तो ठीक है, ये मैं 1 से 2 घंटा इसी में निकाल दूँगी, ठीक है ना। कभी कभार वीडियो जो छोटी भी बन जाएगी, बड़ी भी बन जाएगी, या जो भी है, ठीक है। 2 घंटा मैं लेजर एक्टिविटी के लिए अपना रख लूँगी, और उसमें से कोशिश करूँगी कि आधा घंटा या 45 मिनट और पढ़ाई के लिए निकाल लूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही है कि स्विमिंग और आके नहाना धोना सब कुछ, फिर 7:30 से 7:45 या 8 बजे तक मेरा डिनर रहता है, फिर 8 से 12 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ। तो मेरा टोटल स्टडी आवर्स 14.5 to 15 आवर्स का रहता है। ये कभी कभी घट भी जाता है जब तबीयत सही नहीं रहती है, जो भी है, तो 12 से 13 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि तब मैं सुबह थोड़ा लेट से उठती हूँ, या जैसे भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है किस तरीके से फॉलो करना है। यही चीज़ मेरी PCS मेंस में बढ़ गई थी, स्टडी टाइम मेरे 18 घंटे हो गए थे, सिर्फ 6 घंटे में अपना खाना पीना नहाना धोना जो भी होता था मेरा, ठीक है। सोना तो मेरा मतलब बहुत ही कम हो गया था, इनफैक्ट मेन से पहले तो नींद आनी बंद हो गई थी टेंशन के मारे, ठीक है। तो ये मेरा टाइम टेबल है देख लीजिए, आप लोग फॉलो कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर मैं ज़रा सा भी मोटिवेट कर पाई और आप इनमें से कुछ फॉलो कर पाएँ। जैसे अंकित भैयानपुरिया जी ने बोला था हार्ड चैलेंज ही है टाइम टेबल को फॉलो करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्या है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज करें क्या स्टडी के लिए, कैसा है, कैसा रहेगा, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उससे भी शायद कुछ ना कुछ मोटिवेशन आ जाए। चलिए अब बुक लिस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ कि मैंने ये टाइम टेबल आप लोगों के लिए दिया था ना परसों, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बोली थी, क्योंकि मैं खुद 14.5 से 15 घंटे अगर बैठ रही हूँ, या वर्स्ट टू वर्स्ट केस ले लें तो 12 से 13 घंटे तो मेरे निकलते ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसलिए मैंने कहा था कि मिनिमम 8 आवर्स तो देना है, कोशिश करिए 10 घंटे से ऊपर की पढ़ाई, ठीक है। मैं कोई अलग नहीं आप लोगों को काउंट करती, बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी तरह ही हैं, एज एन एस्पिरेंट ओनली, ठीक है। तो जो मैं खुद करती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। चलिए, बुक लिस्ट फॉर RO एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, ठीक है। बुक लिस्ट RO एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले स्टार्ट होती है GS की, ये आप कहीं लिख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं पिन भी कर दूँगी इफ़ यू वांट, मैं चैनल में डाल देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये GS है आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन, अगर यहाँ ना दिख रहा हो मैं चेंज करती हूँ, इधर रखती हूँ, ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन आपका लूसेंट है, मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, लूसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो, उसके अलावा मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि आप इसके बिना आपका हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट नहीं है तो मनोहर पांडे या यूनिक पब्लिकेशन की JK चोपड़ा दोनों अच्छी हैं, बट लूसेंट हो तो बहुत ही बढ़िया, सोने पे सुहागा, बिकॉज यूनिक पब्लिकेशन और मनोहर पांडे से फिर आप पैरेलल लेके आप चल सकते हैं, कुछ और पैरेललिज्म आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी, कुछ अच्छी चीज़ अगर वहाँ दी हो मिसलेनियस पार्ट में ही, मोस्टली मिसलेनियस पार्ट में ही दिया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज लूसेंट मोर देन एनफ है। उसके बाद आपको जो सेकंड चीज़ है वो है घटनाचक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो बुक आती हैं, 6 बुक आती हैं अलग से, और एक स्पेशल बुक है, वो कौन सी बुक है मैं आपको अभी बुक लिस्ट डिस्कस करने के बाद फिजिकल फॉर्म में बुक्स दिखा दूंगी, ठीक है, जो मेरे पास हैं प्रॉपर, और वही बुक्स आपको खरीदनी है, तो आप देख लीजिएगा। एक बुक आती है वो है करंट इवेंट्स पे, ठीक है, और 6 बुक्स तो जो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स पता ही है। एक बुक आती है करंट इवेंट्स की, तो वो 2023 वाली ले लीजिएगा आप। ये अगर पुरानी भी है, लाइक 2022 की है जैसे मेरे पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 2021 या 2020 या उससे पहले की हैं तो प्लीज़ नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। अब घटना चक्र में हम सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्रक्स बनता है पेपर का, जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हम फर्स्ट फेज़ में कंप्लीट करेंगे, जैसा अभी आप देख रहे होंगे मैंने टारगेट में पॉलिटी से ही स्टार्ट किया है लूसेंट का, ठीक है। मैं फर्स्ट फेज़ में हमेशा ये 3 टॉपिक्स लेके चलती हूँ, क्योंकि ये 3 सबसे लेंदी और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट सबसे ईजी होते हैं, और इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डुएबल होते हैं। ये डुएबल क्वेश्चन नहीं है, इसमें आप तुक्का नहीं मार पाएंगे, इसमें तो थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो गैस आप चला सकते हैं, ये गैस नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए ये हमेशा सबसे पहले करना चाहिए, जो भी टफ पार्ट हो उसको सबसे पहले कंप्लीट करना चाहिए, जो ईजी पार्ट हो हमेशा उसको सेकंड फेज़ में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं, आप मेरी बात से एतबार रखें, ठीक है, आपका अपना भी तरीका हो सकता है, बट ये मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका मेरे को सूट किया है, तो शायद आपको भी करे। हमेशा डिफ़िकल्ट चीज़ को पहले करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है, ईजी चीज़ से आप बोर जल्दी होंगे,
ठीक है, ज़िंदगी में देख लीजिए, जब कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में तभी आप आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं, प्रेरित होते हैं। ठीक है, अगर आपको सब कुछ चीज़ आसानी से लेजर के फॉर्म में मिल गई, ठीक है, तो आप उतना मोटिवेटेड नहीं रहते आगे बढ़ने को, राइट। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं से मैंने लिखा भी आप लोगों के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन कम फ्रॉम दीज 3 पोर्शन इटसेल्फ। ये छोटे छोटे जो नोट्स मैंने बनाए ना आप लोगों के लिए, एकदम घोल के पी जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से, फर्स्ट फेज़ यहाँ से, सेकंड फेज़ यहाँ से, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि मुझे तो अपनी चीज़ें पता है, बट मैंने ये आपको क्लियरली समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से तैयारी अपनी आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर अभी तक शुरुआत नहीं की और अगर करी भी है तो एंथुजियाज़म और डेडिकेशन और बढ़ा दें। जिस हिसाब से बता रही हूँ मैं उस हिसाब से पढ़ें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, मैं जीती जाती एग्जाम्पल हूँ आपके आगे। ठीक है, 2019 के बाद मैंने एग्ज़ाम देना बंद कर दिया था और उसके बाद फिर 4 साल बाद इतने हेल्थ इश्यूज़ होने के बावजूद, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, PCS का प्री दिया, अच्छे से नंबर से क्लियर हुआ, भगवान जी की दया से, फैमिली के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से सारी चीज़ें अच्छे से रही। ठीक है, तो आप लोग भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि एकदम मैंने लिखा था कि ऑल दीज 6 बुक्स शुड बी फॉलोड ऑन योर टिप्स। ठीक है, ये आपके टिप्स पे फॉलो हो जानी चाहिए, एकदम घोल के पी जाना, मतलब घुट्टी बना के पी लेना है। ये घटना चक्र की जो 6 बुक्स हैं प्लस लूसेंट, ये अगर टिप्स पे हो गई तो आपका पेपर मैं बता देती हूँ, कोई भी नहीं रोक सकता क्लियर होने से, लिटरली बता रही हूँ। ठीक है, अब लूसेंट पे आते हैं, मैंने फिर लिखा है आपको कि बुक अच्छे से पूरी पढ़ डालनी है, कुछ भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए लूसेंट को ना पढ़ने का। मैं बता रही हूँ, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो वो आपकी गलती है, आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। मैं हार्श वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज अदरवाइज लगती नहीं ना बात दिल पे। ठीक है तो चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद साइंस पोर्शन, उसके बाद वैदिक लिटरेचर, फिर संगम पीरियड, फिर IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मिसलेनियस पार्ट, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड ओशियंस, आर्टिकल्स, एक्ट्स एंड गवर्नेंस पार्ट एंड रेस्ट ऑल आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। लूसेंट पढ़नी कैसे एक अलग से वीडियो में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब ये आ जाती है हिंदी। हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पेपर में, ये गेम चेंजर रहने वाला है, क्योंकि GS में तो सभी लोग मोर और लेस सेम ही स्कोर करेंगे, बट हिंदी में जिसने 60 क्वेश्चंस में से 50 के ऊपर बना लिए उसका सिलेक्शन पक्का है मेंस के लिए। तो सिर्फ 2 ही बुक्स हैं, ज़्यादा नहीं पचड़े में पढ़ना है, हरदेव बाहरी और आरो यारो हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाई घटना चक्र मैं आप दिखा दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बुक्स ही दिखाऊंगी जो मेरे पास हैं सारी ये। उसके बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा करना हो तो सामान्य हिंदी पूर्वालोकन बाई घटना चक्र ले ले, आदित्य पब्लिकेशन की बुक, बट उसमें बहुत एरर्स हैं। सामान्य हिंदी व्याकरण कोर्स देख सकता है वो बाई घटना चक्र, वो पूरी है, होलसम बुक है, वो PCS के लिए भी यूज़फुल होती है और UPSC के जो लैंग्वेज पेपर है उसके लिए आप वोकैब भी उससे यूज़ करते हैं। प्रैक्टिस सेट्स बाई PCS मंत्रा आप लगा सकते हैं, बाई GS वर्ल्ड भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें ठीक है अच्छे हैं। और ये मैंने PCS मंत्रा का भी मैंने दिया है, अभी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है मैंने PDF, तो आप रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये छोड़ दिया आपने तो मान लीजिए आपने कि आपने एग्ज़ाम छोड़ दिया, अपनी पोस्ट छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें से आपका मैक्सिमम पोर्शन बनेगा मार्क्स का आफ्टर हिंदी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में सब उतना ही नंबर लाएंगे, करंट अफेयर्स में किसकी कितनी पकड़ है वो पता लगेगी, वही डिटरमाइन करेगी कि आप मेंस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आई दृष्टि घटना चक्र वन स्टॉप सोल्यूशन ईयरली जो आती है, और आप मंथली अगर आपको पढ़ना है मंथली आप घटना चक्र मंथली ले सकते हैं, यूपी मैगजीन दृष्टि IAS की ले सकते हैं, या टेक्स्ट बुक मंथली ले सकते हैं, या GK टुडे मंथली कंपाइलेशन, बट मैं प्रेफर करूँगी GC घटना चक्र मंथली बिकॉज ये यूपी का पेपर है। तो घटना चक्र इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल एग्जाम्स पर्टेनिंग टू यूपी स्टेट। ठीक है, मेन इंपेटस आपका करंट अफेयर्स में किसका होना चाहिए, यूपी स्टेट अफेयर्स का, एग्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स, एजुकेशन, गवर्नेंस, सोसाइटी पे। नेशनल अफेयर्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे G20 हुआ, अभी इसराइल हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट हुआ है, ब्रिक्स जो समिट होते हैं, ठीक है आपका, और अभी एशियन गेम्स जो होके हटे स्पोर्ट्स को अगर हम देख लें तो, और चंद्रयान गया हमारा, सोलर मिशन गया, ये सारी चीज़ें, अब गगनयान जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स आपको कवर करने चाहिए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें, वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। चलिए अब हम बुक्स देख लेते हैं। ये सारी बुक्स जो मैंने अभी आपको बताई, ये मेरे पास जो बुक्स हैं उनको आप देख लीजिए, क्या उनका कवर पेज है, कैसे क्या है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि फिर आप वही चीज़ जाके परचेज़ कर लें अगर आपके पास नहीं है तो आई होप आपने बुक लिस्ट देख ली होगी। ठीक है, और बहुत अच्छे से नीटली मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैंने जो एक एक बुक आपको बताई है बुक लिस्ट में, वो मैं यहाँ सामने रखी हूँ, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, बुक्स कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये है आपकी लूसेंट, सबके पास होगी, आई एम डेड श्योर। ठीक है, नहीं है तो न्यू एडिशन ले लीजिए। ये मेरी 2012-13 की है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 2014 ग्रेजुएट हूँ, 14-15 में मैंने एग्जाम दिया था और उसी टाइम पे मैंने
SSC CGL, SBI PO, IBPS PO, ठीक है, नाबार्ड और RBI ग्रेड बी के पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से IBPS PO, SBI PO क्लियर किया था, SSC CGL क्लियर किया था। नाबार्ड का मैं मेंस नहीं दे पाई थी बिकॉज वो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ क्लैश कर रही थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं प्रेजेंटली हूँ, ठीक है। और RBI का भी जैसे मैंने आपको बताया मेंस दिया था, क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो इन सारी एग्जाम्स के लिए ये बुक मेरी रामबाण रही, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, RO एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है। सब टॉपर्स सजेस्ट करते हैं, कहीं भी आप देख लीजिए एज इट इज क्वेश्चन उठ के आते ही आते हैं। साइंस तो पूरी की पूरी इससे कवर होती है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट इससे कवर होता है आपका, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मैंने लिखा भी है, ठीक है, आपने देखा होगा। ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखा है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है ये सब चीजें जो मैंने आज अभी प्रॉपर बुक लिस्ट आपको लिखी है ना कि क्या क्या टॉपिक है लूसेंट में से, मुझे याद है, ठीक है। लेकिन मैंने आप ही के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हैं, तो प्लीज उस चीज को फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं अब डिस्कशन पूरी प्रॉपर जो चल रही है उसको आगे लेके जाऊंगी, डेली टारगेट मैं वहां पे दूंगी, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आप एक लय में रहेंगे, ठीक है ना। आपको कोई कोचिंग भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा भी नहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत है, पीसीएस मंत्रा है, GS वर्ल्ड है, सब है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है, इवन हिंदी मीडियम वाले भी मेरे साथ रहे, ऐसा नहीं है मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ, बट बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आई माई सेल्फ हैव नोन व्हाट द स्ट्रगल्स आई वाज facing, ठीक है, in the previous years and currently also in this term also when I have given my PCS exam, what difficulties I have faced coming from English medium background, I myself know। बुक्स भी नहीं होती इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होती, ठीक है। परीक्षा वाणी जैसी इतनी बढ़िया पब्लिकेशन वो हिंदी में ही निकालती है, क्या कर सकते हैं। घटना चक्र वालों ने तो अब निकालना शुरू किया, उसमें भी देखा जाए तो घटना चक्र वालों की अगर आप देखेंगे ना, आई दृष्टि जो उनकी हिंदी वाली आई है, ईयरली अभी अपडेटेड आई है अगस्त 2022 से अगस्त 2023, हिंदी वाली इतनी मोटी है, इंग्लिश वाली पतली है। हिंदी वालों में उन्होंने ज्यादा दिया है मटेरियल, बहुत अच्छे से दिया है, यूपी स्टेट को ध्यान में रख के, ठीक है। इंग्लिश वाली में वैसा नहीं है। और GS पॉइंटर वाइज जो उन्होंने अगस्त की निकाली थी वो हिंदी में निकाली है, इंग्लिश वालों की निकाली नहीं। उसमें सारे SSC CGL और एग्जाम्स के उन्होंने वन लाइनर उन्होंने उसमें क्वेश्चंस डाले थे, वो अच्छी बुक है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ले सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, तो क्या करें, तो लूसेंट, ठीक है, लूसेंट सबके लिए। ये बुक आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से वाटरफॉल, ज्योग्राफी में ओशियन, सीज, बाउंड्रीज, ठीक है, सारी चीजें इसमें से आती हैं। वैदिक आपका जो आता है पार्ट, वैदिक लिटरेचर का, संगम पीरियड का, ठीक है। एशियन हिस्ट्री में IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन एज इट इज इसमें से उठ के आती है। मुगल इन्वेजन आपका आता है इसी में से एज इट इज, ठीक है। और आपके जो कार्नेटिक वॉर्स रहे हैं, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर्स रहे हैं, सब जो भी सारी चीजें, ठीक है ना, वो इसमें से आती हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस वगैरह एज इट इज इसमें से उठ के आते हैं, ठीक है। जो भक्ति मूवमेंट्स आपकी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके क्या क्या अदर मूवमेंट्स हुई थी, ये 1857 की जो क्रांति थी, उससे पहले पहले जो छोटी मोटी क्रांतियां हुई, उनके लीडर्स कौन कौन थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स, कौन कौन से जर्नल्स, ये मिसलेनियस पोर्शन जो है इसमें से बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये बुक आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए, ये मैं बता रही हूँ। ये शॉर्ट सक्सेस का तरीका है। मेरी 4 से 5 फ्रेंड्स हैं समीक्षा अधिकारी जो इस टाइम पे हैं, ठीक है, लखनऊ में ही पोस्टेड है। और कितने सारे बच्चे तो मेरे दादाजी और नाना जी के गाँव से पढ़ के आए हैं, तो गाँव वाले बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास होती है तो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट वो रट जाते हैं और ये घटना चक्र ये बोल के पी जाते हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ, बुक्स का पुलिंदा आपको नहीं लगाना RO के पेपर के लिए। गिनी चुनी 4 बुक्स करनी है, गिनी चुनी, ठीक है। 2 तो यही होगी, लूसेंट और घटना चक्र, ठीक है। 2 आपकी हिंदी वाली होगी, ठीक है, 2 आपकी हिंदी वाली होगी, सॉरी ये माइक भी गिर रहा है, ये भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया, ठीक है। 2 आपकी हिंदी वाली जो मैंने बताई, अभी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, कौन कौन सी है। तो ये आपको दिख गई, लूसेंट आपको पता लग गया, ठीक है, लूसेंट दिख गई आपको, ये मैं रख देती हूँ साइड में, ओके। ये है आपकी घटना चक्र की सारी एडिशंस, ठीक है। घटना चक्र पढ़नी कैसे है, इसमें से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सब्जेक्ट वाइज, वो मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है ना, ठीक है। आप लोग कहते हैं कि मैम 15 से 20 मिनट तक रखा करिए तो फटाफट देखने में सही रहता है, तो मैं क्या करूँ, मेरी आदत नहीं है लंबा करने की, बट द थिंग इज मैं चाहती हूँ कि आपको एक ही वीडियो में सब मिल जाए। मेरी आदत नहीं है बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि एक चीज के लिए 10 वीडियो बनाऊँ, मैं नहीं बनाती, लेकिन ठीक है, चलिए अब आप लोगों को वैसा ही चाहिए तो अब चलते हैं घटना चक्र पे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये घटना चक्र, ये मैंने न्यू एडिशन ली बिकॉज ये मेरे पास पुरानी वाली थी नहीं, ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ठीक है। ये अगर पुरानी है 2022 एडिशन है तो दोबारा नया लेने की जरूरत नहीं है। अंटिल एंड अनलेस 2020 या 2021 का एडिशन है बुक का तो नया ले लीजिए। 2022 है तो लेने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं लिया है, ये बुक मेरे पास थी नहीं, ठीक है। एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों की नहीं थी तो दोनों नहीं लिए मैंने। बाकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी मेरे पास पुरानी थी 2022 की, तो मैंने नहीं ली। PCS के लिए भी नहीं ली, RO के लिए भी नहीं लूंगी, ठीक है। एग्जामिनेशंस जो भी हुए थे, जो इंडेक्स मैंने देख लिया 2023 का, उसमें से जो एग्जामिनेशन उन्होंने इंक्लूड किया 2022 के, वो पेपर्स मैंने डाउनलोड कर लिए।
ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपके जो भी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स डायरेक्ट आए थे पीसीएस के पेपर में, आपने देखा होगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं बता दूंगी क्या टॉपिक वाइज पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। डेली टारगेट मैं बता रही हूँ ना, ठीक है। अभी पहले लूसेंट कवर करेंगे, ठीक है, 1 by 1 विल प्रोसीड, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बीच में हौच पौच हो जाए, राइट। ये देखिए ये आपकी जनरल साइंस की बुक है, ये मेरी 2022 की एडिशन है। देखिए आई एम नॉट ब्लफिंग, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती, जैसा मैंने पढ़ा है मैं एज इट इज आपको वैसा ही बताती हूँ, ठीक है। ये 2022 की साइंस की है, ठीक है ना। ये आपको अगर 2022 की है तो आप नया मत लीजिए, 2021 2020 की है तो नया ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट इवेंट्स, ये आपको इस साल की लेनी है। ये आप 2022 की मत लीजिएगा, ये इसी साल की लीजिएगा, बिकॉज ये करंट इवेंट्स कवर कर रही है। तो करंट इवेंट्स ऑब्वियसली अगर 2023 लिखा हुआ है तो 2022 से लेकर 2023 को इसने कवर किया हुआ है, बट अगर 2022 लिखा हुआ है तो 2021 से लेकर 2022 कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ले लीजिए, इसी साल की ले लीजिए, ये इस साल की लीजिए, ठीक है। बाकी आपको 2022 की है तो लेने की लोड़ नहीं है, बट ये अगर आपके पास पिछले साल की है तो प्लीज इस साल की लीजिए, 2023 की, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बुक है, मैं बताऊंगी इससे कैसे टॉपिक्स करने। ये करंट बहुत अच्छे से कवर करेगी आपका, मैंने पीसीएस के लिए इससे पढ़ा था, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, मैंने कैसे पढ़ा था पीसीएस प्री के लिए, और मैं आरओ के लिए क्या पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है। मोर और लेस क्या रहेंगी मेरी चीजें, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, बुक्स वगैरह कैसे मैंने पढ़ा था, क्या सारी चीजें। मैं न्यूज़पेपर से कैसे करंट अफेयर्स मैं निकालती हूँ वो मैंने आज टेलीग्राम चैनल में डाले हैं। उसके मैं पहले भी डालती आई थी, पीसीएस मेंस जब था ना तब भी मैंने डाला था। न्यूज़पेपर में मैं कैसे हाईलाइट करती हूँ करंट अफेयर्स की चीजें। अभी एक मैम थे, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप कैसे पढ़ते हो न्यूज़पेपर में से, मुझे बताइए, करंट अफेयर्स मुझे समझ में नहीं आता, तो मैंने पहले ही डाल दिया टेलीग्राम चैनल में। तो मैं फिर वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की चीजें कैसे आती हैं, कैसे आर्टिकल्स में से ढूंढ के पढ़ना होता है, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। न्यूज़पेपर रीडिंग करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली पढ़ना है, पढ़ लीजिए, कहीं लिखिए मत, न्यूज़पेपर में ही हाईलाइट कर लीजिए, वो दिमाग में रहता है। लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं अभी आरओ के लिए नहीं लिखूंगी, मेन्स के लिए मैं लिखती थी, आरओ के लिए नहीं लिखूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, 4 महीने हैं, 4 महीने में बहुत कुछ करना है, बिकॉज उसी के साथ साथ पीसीएस का भी तो देखना है ना 2024 का सब लोगों को, राइट। तो थोड़ा बहुत वहां भी थोड़ा सा अपना दिमाग करना है, बट मेन फोकस रहेगा आरओ पे। मतलब 95% तैयारी आरओ की, 5% थोड़ा पैरेलल लेके चल लेंगे पीसीएस का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाली मैंने बताया मेरे पास 2022 की नहीं थी, तो 2023 की मैंने ली है, ठीक है। आपके पास 2022 की है तो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, नो नीड ऑफ टेकिंग द न्यू बुक्स 2023 एडिशन until and unless you are having 2020 और 2021 एडिशन और इवन prior to that, ठीक है। उससे पहले का है तो लीजिए, 2022 की है तो मत लीजिए, ठीक है, नया एडिशन, ओके। ये है भाई जनरल ज्योग्राफी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, टॉपिक्स हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, राइट। आपकी अगेन पॉलिटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। 4 मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स मैंने बताए थे अभी, मैंने जब आपको सिलेबस डिस्कस किया और डिस्कस किया मैंने बुक लिस्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें से भी सबसे ज्यादा पोथी रामायण महाभारत कह लीजिए, हिस्ट्री सबसे मोटी बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की वेटेज वाली बुक यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आएंगे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पूरा अच्छे से आपको डिस्कस करके बताऊंगी, ठीक है। बात आती है हिंदी की। हिंदी हरदेव बाहरी मैंने आपको बताया, मैंने न्यू एडिशन ली है, ठीक है। ये न्यू एडिशन ली बिकॉज ऑब्वियसली 2016 का मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, बट उसके बाद वो पेपर कैंसिल हो गया, री पेपर हुआ 2020 में, एंड मैं तब यहाँ पे पोस्टेड नहीं थी, मैं बाहर थी और कोविड था तो मैं घर नहीं आ पाई, तो आई कुडंट गिव द एग्जाम। तो ऑब्वियसली बात है, नहीं तो उस टाइम परचेज कर ली होती तो मैं नहीं लेती। अगर पुरानी है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो नहीं ले लीजिए, ये मैंने नहीं लिया हरदेव बाहरी की। कोई वासुकी नंदन करके कुछ बोलते हैं या पीएन पांडे की, तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने ये ली है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी जो मैंने बताया समीक्षा अधिकारी की पूर्वावलोकन हिंदी की, ठीक है, घटना चक्र की, वो मैं दिखा देती हूँ अभी आपको, ठीक है, वो मैं दिखाती हूँ, वो मेरी है इधर रखी हुई, एक्चुअली इधर ही मेरी सारी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है, 1 by 1, तो जस्ट निकाल रही हूँ मैं ये, ठीक है। ये मस्ट बुक है, ये आपको छोड़नी नहीं है, ये और हरदेव बारी, मैंने कहा ये 2 बुक्स, ठीक है, आपको हर हालत में करनी ही करनी है। ये मतलब अगर आपने इसको छोड़ दिया तो भूल जाइए, आप हिंदी का पेपर क्लियर भी कर पाएंगे, ये अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये कर लिया तो गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ 50+ नंबर ही आएंगे, बल्कि 55+ आ जाएंगे, ठीक है। ये और हरदेव बाहरी भूलना नहीं है। हरदेव बाहरी अगर नहीं समझ में आ रही, पहले इसको कर लीजिए, ये टिप्स पे होनी चाहिए,
एकदम घुट्टी बना के घोल के पी जाने वाला हिसाब किताब जो है वो ये है, घटना चक्र, लूसेंट, हरदेव बहारी और ये 4 बुक मैंने बताई है। ये 4 बुक से पेपर पूरी तरीके से क्लियर होगा आपका। जो मैंने कल नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं देखा है उसमें मैंने क्लियरली बताया 140 मार्क्स का जीएस, 60 मार्क्स की हिंदी, 60 में से 50+ अगर आप ले आए और 140 में से 80+ क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट करेक्ट कर लिए और 60 में से 50 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट कर लिए तो आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके लिए ये 4 बुक्स बहुत जरूरी हैं। हिंदी के लिए ये, हरदेव बहारी, जीएस के लिए लूसेंट एंड घटना चक्र, ठीक है, मोर देन इनफ, राइट, ठीक है। और हिंदी के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगी, उसमें डिटेल्ड आपको दिखा दूंगी बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है, राइट, उसमें क्या क्या दिया हुआ है बुक्स। और मेरी बुक्स जो भी अंदर है हिंदी की जो मैंने और सबऑर्डिनेट उसमें मैंने सजेस्ट किया आपको, वो मैं दिखा दूंगी उसमें, ठीक है। तो आपका एक हिंदी के लिए अलग से हो जाएगा। और मैं ना, अच्छा आप क्या चाहते हैं, मैं आपको डेली बेसिस पे क्या पर्यायवाची, विलोम शब्द ये सब स्टार्ट करूं क्या, अनेकार्थी शब्द ये सब वगैरह, इसकी मैं वीडियो सीरीज लाऊं क्या, ठीक है, छोटी छोटी मतलब 5-5 मिनट की, उसमें आपके जो मेन पर्यायवाची वगैरह रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कर दिया करूंगी। अगर ऐसा चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पुट अप करूंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, बुक लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी कैसे क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगी, क्या थी पिछली, क्या इस साल रहने वाली है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस आपके टॉपिक से आएंगे, कौन सा टॉपिक आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्या सारी चीजें रहनी चाहिए, ठीक है, ओवरऑल पेपर कैसा रहा, ठीक है, पिछली बार जब आया था पूरा पेपर का आइडिया सिलेबस की आउटलाइन के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पीसीएस का सिलेबस आप अपने सामने रख लीजिएगा, अगर आपने प्रिंट आउट नहीं करा के रखा है तो आरओ का ही प्रिंट आउट करा लीजिए, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। मैं पूरा प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से आपको बताऊंगी चीजें। फिर उसकी अगली वीडियो जो मैं डालूंगी वो मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे डालूंगी कि आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। रिसोर्सेज पे डालूंगी, कौन कौन सी रिसोर्सेज आपको कवर करनी है, कौन कौन से टॉपिक नेशनल इंटरनेशनल आपके जो मुद्दे हैं वो कवर करने हैं आपको, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, यूपी स्टेट अफेयर्स में से क्या क्या कवर करना है, बी इट एग्रीकल्चर पोर्शन, बी इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी इट टूरिज्म इंडस्ट्री, बी इट हेल्थ एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बी इट द सोसाइटी, ठीक है, और गवर्नेंस पार्ट या कल्चर या हेरिटेज, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सब मैं कवर करूंगी। तो 1 by 1 मैं सारी बातें आपको, सारा पेपर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं सब कवर करूंगी 1 by 1, ठीक है, एक एक करके मैं वीडियो डालूंगी। तो प्लीज चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप लोगों का ही एक ग्रुप बन पाए, आपस में डिस्कशन होती है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, सबको वहाँ बहुत हेल्प मिलती है, तो एक अच्छा लगता है, एक बॉन्डिंग अच्छे से बनती है, ठीक है। तो प्लीज पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, खूब अच्छे से खाते पीते रहिए। और मुझे ये भी रिक्वेस्ट आई है कि मैम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बनाइए वीडियो, आपकी क्या हॉबीज हैं, आप कैसे अपना स्ट्रेस मैनेज करती हैं, कैसे आपने प्रिपरेशन की, मैं वो भी डालूंगी। और कैसे मैंने जॉब के साथ रहते हुए 2016-2019 का पेपर निकाला था और अब भी निकाला, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डीलिंग विद सो मेनी हेल्थ इश्यूज, ठीक है, आई हैव क्लियर द एग्जाम, ठीक है, विद लॉर्ड्स ग्रेस एंड फैमिलीज ब्लेसिंग एंड ऑल ऑफ योर बेस्ट विशेज, ठीक है। क्या रही स्ट्रेटेजी क्या नहीं, सब कुछ बताऊंगी मैं, ठीक है। बस आप धैर्य से मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए प्लीज, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करिए, अभी इसकी रीच बहुत कम है, रीजन बीइंग इज वही दृष्टि वालों ने जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था उसकी वजह से। तो प्लीज आप अगर ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में वर्ड स्प्रेड करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो रीच भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करके मैं डालूं वीडियो तो आप लोग भी देखोगे तो अच्छा लगेगा। देखते हैं आप लोग, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा और अच्छे से देखिए तो उस चीज को फॉलो करेंगे, पढ़ लेंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरा मोटिव सफल हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।